नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। माघी पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा इस साल 2025 में 12 फरवरी के दिन मनाया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री विष्णु की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ की पूरी महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। आज के दिन जो भी माघ मास का नियम लिया है वो माघ मास का उद्यापन भी करेंगे। तो सुबह सुबह नहा धो के आपको तैयार होना है, मंदिर की पूजा संपूर्ण कर लेना है। माँ तुलसी को भी आज के दिन जरूर पूजा किया जाता है। तो चलिए, इसके बाद हमें चौकी लगाकर पूजा कैसे करनी है देख लेते हैं। हम एक पीला आसन लगाएंगे, चौकी के ऊपर फूलों की आसन लगाएंगे। माघ पूर्णिमा के दिन तिल का भी विशेष महत्व होता है। तो आपके पास अगर तिल है सफ़ेद या काला तो आप तिल का व्यवहार जरूर करें। तो इसके बाद देखिए, भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी सहित हम लोग एक जो फोटो है हमारे पास उनकी स्थापना करेंगे। आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह का प्रॉपरली स्नान करा के उनकी स्थापना पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु, इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और दीपक हमारा पूजा का साक्षी होता है, इसीलिए दीपक प्रज्वलित होने के बाद हम पूजन करेंगे। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए, शुद्ध जल, और थोड़ा सा फूल का छींटा देते हुए हम स्नान का भाव करा लेंगे। ओम श्री विष्णु नारायण नमो नमः, श्री विष्णु नारायण नमो नमः, श्री विष्णु नारायण नमो नमः। इस तरह से हम भगवान विष्णु जी को और साथ ही में जितनी भी देवी देवता विराजमान है फोटो में सभी को स्नान कराएंगे। स्नान के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाते हैं। कलावा में थोड़ा सा इत्र हम लगा लेंगे। इत्र लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप इत्र से उनको अच्छी तरह से मालिश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलावा चढ़ा दिया। आपके पास अगर पीला चुनरी है तो आप पीला चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। फिर भगवान श्री विष्णु नारायण को हम जेनोई चढ़ाएंगे। ओम जेनोई समर्पयामी, इस तरह से जेनोई चढ़ा देंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो आप चाहे तो हल्दी से तिलक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चंदन से तिलक करी हूँ। जितनी भी देवता है सभी को चंदन से टीका करूँगी। और जितनी भी देवी है, माता लक्ष्मी जी है, तो उनको हम रोली से या सिंदूर से टीका करते हैं। तो माता लक्ष्मी को यहाँ पे मैंने रोली से टीका कर देंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। भगवान श्री विष्णु नारायण के साथ साथ जब लक्ष्मी माता का पूजन होता है तो घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। धर्म और धन दोनों हमारे साथ रहते हैं। इसके बाद भगवान को हम पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आपके पास पीला फूल है तो जरूर चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी के लिए आप कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। गुलाब के फूल, कमल के फूल माँ को बहुत प्रिय होते हैं। तो मेरे पास लाल गुलाब था, मैंने चढ़ा दिया। आप देखिए, तिल का जो व्यवहार होता है इस दिन बहुत ही खास होता है। तिल का दान आप लोग जरूर कीजिएगा। लास्ट दिन है माघ का, तो तिल का दान जरूर कीजिएगा। तिल से स्नान, तिल का दान, जिस तरह से हमने सर्तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग किया था बिल्कुल उसी तरह से हमें तिल का प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए, तुलसी मंजरी में अगर आप थोड़ा सा चंदन लगा के भगवान को चढ़ाते हैं तो आपके सभी प्रकार का सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। याद रखें, भगवान के सामने कभी भी हमें किसी के लिए कोई भी हानिकारक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। सिर्फ अपना भलाई, दूसरे का भलाई यही सोचना चाहिए, तभी हमारा भला हो पाता है। तो हम एक एक करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए एक एक करके तुलसी मंजरी चढ़ा देंगे। आप 11 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, 108 चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो कोई भी फल का भोग तो आप चढ़ा ही सकते हैं। साथ ही में जब आप बहुत लोग जो है शाम के टाइम पे खीर पूड़ी बनाते हैं, उससे माता लक्ष्मी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं। और उसी भोग का थोड़ा सा भोग ना चंद्रमा को भी चढ़ाया जाता है। तो आपके यहाँ पे अगर सुबेरे बनता है खीर पूड़ी तो आप सुबह चढ़ा दीजिए, और अगर शाम को बनता है तो फिर आप शाम को भी भोग चढ़ा सकते हैं। और तिल का लड्डू, तिल का बना हुआ चीज़ें जरूर चढ़ाइएगा। हाथ में एक फूल लेके हम व्रत कथा सुन लेंगे और उसके बाद आरती कर लेंगे। आरती को आप पूरे घर में घुमा सकते हैं, बच्चों को आरती जरूर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा पूजा संपूर्ण हो जाता है। और 1 लोटा जल जो हमने रखा है पूजा के साथ, तो ये जल हमें शाम के टाइम पे चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो इस तरह से मॉर्निंग का पूजा हमारा संपूर्ण हो जाता है। थोड़ी सी दान दक्षिणा का सामान आप निकाल लीजिए इसी टाइम पे, और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो मॉर्निंग का पूजा आपका जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आप तुलसी मैया का पूजन जरूर कर लीजिएगा। इस दिन तुलसी मैया को जल चढ़ाइए, टीका कीजिएगा, और आप चाहे तो चुनरी भी उड़ा सकते हैं। कोई नया चुनरी की जरूरत नहीं है, जो भी पूजा रिलेटेड चुनरी है आप उसी को माता को उड़ा सकते हैं। साथ में थोड़ी सी भोग प्रसाद लगाइए। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर पूजा कर रहे हैं तो आप दीपक भी जरूर जलाइए। बाद में अगर पूजा कर रहे हैं, जब दिन निकलने के बाद, तो आप केवल मात्र धूप जला सकते हैं। तुलसी मैया हरी भरी जिस घर में रहते हैं उस घर में हमेशा सुख रहते हैं, और जो व्याधि है, जो दुख है, वो तुलसी मैया
अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे ही कहावत है। इसीलिए तुलसी मैया का बहुत ही अच्छी तरह से सेवा करना चाहिए ताकि तुलसी मैया हमेशा हरी भरी सुंदर सा रहे। इसके बाद देखिए शाम का पूजन में भी तुलसी में आपको धूप और दीप जरूर करनी चाहिए। अगर आपने सुबह नहीं कर पाया तो अभी भी, अगर जैसे बहुत लोग ऑफिस जाते हैं, सुबह समय नहीं होती है, तो शाम के समय आप लोग धूप दीप कर लीजिएगा। और इसके बाद जो जल का लोटा हमने रखा था भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने, उसी जल के लोटे में थोड़ा सा एक सफ़ेद फूल, थोड़ी सी कच्चा दूध और चाहे तो आप थोड़ा सा सफ़ेद चावल मिक्स करके चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिएगा। चंद्रमा देखते हुए, आप चंद्रमा का नाम लेते हुए अर्घ्य दे दीजिएगा। तो माघी पूर्णिमा का ये सरल सा पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर पूजा विधि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधु को माघी पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं।